आज की वीडियो में हम समझेंगे एसेट्स को। एसेट्स में सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स वो तमाम रिसोर्सेज हैं या एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एक साल के तो समझ आ गई, लेकिन ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल एक्चुअली वो टाइम है कि जिसके अंदर एक कंपनी अपनी इन्वेंटरी को बनाती है, वो प्रोडक्ट को सेल करती है और उसके बाद वो कैश कंपनी के पास आता है। अब एक साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल में से जिसका पीरियड ज्यादा है वो होगा करंट, और इसको हम कहेंगे करंट एसेट्स। अब चलते हैं इसकी फर्दर डिवीजन के अंदर। अब सबसे पहले आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि वो कैश जो एक कंपनी के पास है या उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सेस किए जा सकते हैं और इसलिए ये करंट एसेट्स में आते हैं। फिर आते हैं जी अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल के लफ्ज रिसीवेबल से आपको समझ लग जाएगी कि ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने रिसीव करने हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज अपने कस्टमर्स को कोई चीज़ क्रेडिट पे दे देती हैं, तो कस्टमर्स वो पैसे कुछ अरसा बाद कंपनी को दे देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल भी, क्योंकि एक वो अकाउंट रिसीवेबल जो एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक साल जो भी इसमें से अरसा लंबा हो उसमें कंपनी के पास आने हो, वो होंगे हमारे पास करंट एसेट्स। आई होप सो ये आपको समझ लग गए होंगे। अब आते हैं इन्वेंटरी पे। इन्वेंटरी भी करंट एसेट्स की एक फॉर्म है। वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हो और दे आर रेडी टू सेल और वो स्टॉक में पड़े हैं कंपनी के पास, तो उसको हम कहते हैं जी इन्वेंटरी। अब आते हैं जी इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में। मिसाल के तौर पे आपके लिए आसानी के लिए समझाता हूँ कि अगर आपने नेटफ्लिक्स की एक सब्सक्रिप्शन ली है $100 की, तो $100 की वो सब्सक्रिप्शन फ्यूचर में आप उसको कंज्यूम करने वाले हैं और उससे बेनिफिट लेने वाले हैं। इसी तरह अगर एक बिजनेस ने कुछ एडवांस में दे दिया है, मिसाल के तौर पे रेंट पे कर दिया या इंश्योरेंस पे कर दिया, तो वो इंश्योरेंस या रेंट क्योंकि अभी फौरन कंज्यूम नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में ग्रेजुअली कंज्यूम होगा, तो वो होता है कि आपने प्री पे कर दिया कोई एक्सपेंस। इसके बाद आती है जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मिसाल के तौर में आपने एक उस स्टॉक में या बॉन्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जो एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक साल, विच एवर इज लॉन्गर, एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकती हो कैश में, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहलवाती हैं अमूमन। तो हम उनको भी करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। सो ये थी कुछ टाइप्स जिसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अमूमन आपको इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी करंट एसेट्स में मिल सकती हैं, क्योंकि हर कंपनी की फंक्शनिंग और उसके रिसोर्सेज बड़े डिफरेंट से होते हैं, लेकिन जनरली ये चीज़ें आपको मुख्तलिफ कंपनीज की बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगी। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से करंट एसेट्स बहुत डिटेल में समझ लग गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।